कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुस्न खूबी समझेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर मैं दरअसल एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 15 को समझाने के लिए शूट कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक बेहतरीन नक्शा बनाया है। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इट इज 10 o'clock कि ये 10 बज रहा है एंड आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम 10 o'clock के 10 बजे मैंने पढ़ाना शुरू किया एंड इट्स 11 o'clock और यहाँ 11 बज रहा है एंड आई फिनिश्ड टीचिंग एट 11 o'clock और 11 बजे मैंने पढ़ाना मुकम्मल कर दिया था। इट मीन्स आई वॉज टीचिंग एट 10:30। इसका मतलब ये हुआ कि 10:30 बजे मैं पढ़ा रहा। डियर स्टूडेंट्स, इट्स 11:15। यहाँ पर 11 बजकर के 15 मिनट हो रहा है एंड आई कंप्लीटेड टीचिंग 15 मिनट्स अगो और 15 मिनट पहले ही मैंने पढ़ाने के काम को पूरा कर लिया था। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 11 बजे मैंने पढ़ाने के काम को ख़त्म कर दिया था, मुकम्मल कर दिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, आई स्टार्टेड टीचिंग इज अ पास्ट सिंपल टेंस एंड आई वॉज टीचिंग इज अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड आई फिनिश्ड टीचिंग इज ऑल्सो पास्ट सिंपल टेंस and I have taught is a present perfect. So today we are going to learn PRESENT present and PERFECT perfect. So what is present perfect? Present perfect is a tense where you can talk about any completed action which you finished recently. Suppose that I have finished my teaching 15 minutes ago, so I can say I have taught, मैं पढ़ा चुका हूँ। Dear students, in present perfect we use first of all SUBJECT subject and after that we use the word have and HAS has and after that verb third form. Okay, so I hope so that you have understood, and this is the object. So this is a simple structure of present perfect: subject plus have has plus third form plus object. If you want to translate present perfect into Urdu and Hindi language, then you can translate या है, ई है, ए है और चुका है, चुकी है, चुके हैं, etc. So you can translate present perfect like this: या है, ई है, ए है और चुका है, चुकी है, चुके हैं, etc. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क हैव यू टॉट, क्या आप पढ़ा चुके हैं, देन आई आंसर यस आई हैव टॉट, हाँ मैं पढ़ा चुका हूँ। नो आई हैव नॉट टॉट, नहीं मैं नहीं पढ़ा चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स नो व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट। द वर्ड हैव short form is apostrophe VE, as you can see in the circle. Okay, and the word has, its short form is apostrophe S, as you can see in the circle. Like this, have not short form is haven't and has not short form is hasn't. So I wanna request you that you should use short form from today in your English speaking, writing and reading. Dear students, let's understand this chapter in essential English grammar. But dear students, on the platform of YouTube and Facebook, I cannot share complete video. If you want to watch this complete video and complete lesson, then you should download my application IIEL from Play Store and you should purchase Speaking Plus English Diploma course
and you should become a great teacher like so me. Dear students, if you are interested to learn English, then just download the app now एंड लेट्स मीट इन द ऐप। मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ फेसबुक और यूट्यूब पर मैं मुकम्मल वीडियो शेयर नहीं करता हूँ। ये जो दरअसल वीडियो बनाई गई है ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 15 की वीडियो है, जो दरअसल इंग्लिश डिप्लोमा कोर्स के लिए तैयार की गई है। अगर आप बितरतीब ABCD से लेकर अखबार बीनी तक और एक मुकम्मल इंग्लिश टीचर बनने तक का सफ़र कंप्लीट करना के लिए आज ही प्ले स्टोर से मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से स्पीकिंग प्लस अंग्रेज़ी डिप्लोमा का कोर्स परचेज़ करें। चलिए अब इजाज़त दीजिए, आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।